सफेद सफेद प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। ये बेहद सुंदर सूक्ष्म वतन यहाँ का चांदनी सा प्रकाश मन को शीतलता की ओर ले जा रहा है। देखिए अपने इस सूक्ष्म वतन को, देखने का आनंद लीजिए। सूक्ष्म वतन में सारे फरिश्ते सैर कर रहे हैं। देखिए उन फरिश्तों को सफेद प्रकाश में काया में सारे फरिश्ते सैर कर रहे हैं। ये सूक्ष्म वतन का नजारा बहुत ही खुशदाई आनंददायी है। अब देखिए पिताश्री ब्रह्मा बाबा को, पिताश्री ब्रह्मा बाबा अपने सफेद सफेद प्रकाश में काया में चमक रहे हैं। आप आत्मा अपने फरिश्ता काया में पिताश्री ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं। स्पष्ट देखे बाप दादा दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि रूपी आप एक बाबा को देख रहे हैं। आकार में निराकार शिव बाबा को देख के पिताश्री ब्रह्मा बाबा का वो आकारी चमकीला फरिश्ता स्वरूप और उनके मस्तक में चमकता हुआ शिव बाबा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अनुभव कीजिए बाबा के इस प्रकाशमय काया में शिव बाबा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और बाबा को देखते देखते मुझ आत्मा का भी संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप जागृत हो चुका है। अनुभव कीजिए मैं आत्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण फरिश्ता हूँ। डबल लाइट फरिश्ता हूँ। जैसे बाबा अनंत प्रकाश में किरणों से चमक रहे हैं, ऐसे में फरिश्ता भी चमक रहा है।
मैं आत्मा अपने संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूँ। अब इसी स्वरूप को धारण कर लौटाए अपने कर्म क्षेत्र पर। देखे फरिश्ता बाबा, मीठी मम्मा और हमारी सारी पूर्वज आत्माएं, हमारी वरिष्ठ दादियां, वरिष्ठ भाई, सभी फरिश्ते हमारे साथ हमारे कर्म क्षेत्र पर पहुंच गए हैं। अनुभव कीजिए जहां भी आप बैठे हैं, आपके आजू बाजू में चारों ओर ये वतन के फरिश्ते पधारे हुए हैं। बाप दादा, मीठी मम्मा, हमारी गुलजार दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, जानकी दादी जी, सारे वरिष्ठ भाई बहने हमारे कर्म क्षेत्र पर पधारे हुए हैं और घर का वातावरण बहुत सुखी, आनंददायी, खुशियों से भरपूर बन चुका है। इन सभी आत्माओं की उपस्थिति मात्र से ही घर का वायुमंडल वो सुखद शांति से भर गया है। देखिए अपने आप को सारे वायुमंडल में सुखद शांति का अनुभव हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। अभी जो भी एक हफ्ते तक हमने साकार मुरली पढ़ी और अव्यक्त मुरली हमने सुनी है, तो इससे क्या पॉइंट आपको विशेष लगे, ऐसी क्या विधियां आपने सीखी, वो आपको शेयर करनी है कि ये 7 दिन की मुरलियों से आप आत्मा के अंदर क्या क्या धारणा हुई, आपने बाबा के कौन से महावाक्य को अपना बनाया, इसको आप शेयर करेंगे। या कोई पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बुद्धि में आपने रखा है, वो 7 दिन के मुरलियों का, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का आप शेयर कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले हम करते, आपको समझने के लिए, कल के मुरली के वरदान से हमने एक बात को बहुत गहराई से अनुभव किया कि मैं निमित्त आत्मा हूँ और करण करावनहार स्वयं सर्व समर्थ है। हमें ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा और हमने बार बार उसका अनुभव किया। ओम शांति। ऐसे आप शेयर कीजिए जी, जिन्होंने हैंड रेज किया है आप कीजिए। ओके, ओम शांति। बहुत खुशी की बात है कि जो शायद मैं सोच ही रहा था, आज मेरा शायद सेकंड ही दिन है इससे मतलब इस सीजन के टाइम से जुड़ने से दिनचर्या में काफी सुधार आया और प्लस मनचर्या में भी। कि अभी मैं सेंटर पे गया था 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और अभी मधुबन भी जा रहे हैं। तो बहुत सारे मनन चिंतन चलते हैं, बहुत सारे अंदर क्वेश्चन भी रहते हैं, तो डिस्कस करने से
समझ में आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे अभी 2 दिन पहले कहा कि बाप दादा के राइट हैंड बच्चों की निशानियां क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बाबा ने इशारा किया और बाबा के जो हम बच्चे हैं हमने उसको किया, फॉलो किया, तो हम बाबा के ऐसे करके राइट हैंड बच्चे बन जाएंगे। और आज कहा आज की मुरली में कि बाबा के सर्वेंट बच्चे कौन है। तो एक्चुअली में जो बाबा है, बाबा भी वर्ल्ड सर्वेंट है, विश्व सेवादारी है। तो हम उसके बच्चे हैं, तो हम भी मास्टर सेवाधारी हैं। तो हमें बाबा के लक्ष्य कदम पर ही चलना है। और जी बाबा भिन्न प्रकार की युक्तियां देते रहते हैं श्रीमत पे। जी, बहुत अच्छा। अभी बाकी भी शेयर कीजिए, जैसे भाई जी ने शेयर किया आप भी कीजिए कि क्या ऐसी विधि आपने बाबा से समझी। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। जी फ्राइडे का जो था हमने निमोनिक बनाया था, हमने शायद शेयर भी किया था यहाँ कि फ्राइडे बाबा का फरमान था कि देही अभिमानी बनो और राजधानी को याद करो। और इच्छा के ऊपर स्लोगन था कि इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे ठीक से याद नहीं है तो इसके ऊपर से, और दुख किसी को देना नहीं है, और आशिक बन के एक माशूक को याद करना है और याद से ही पावन बनेंगे। और हमने धारणा की थी क्योंकि हमारी जो दिव्य गुणों का जो ग्रुप बना है सत्यता और सभ्यता के ऊपर, तो इसकी धारणा हमारी थोड़ी धीरे धीरे पक्की हो रही है। क्योंकि कभी स्पेशली प्रवृत्ति मार्ग में अगर सत्यता की थोड़ी भी डिग्री कम होती है तो हमको अचानक याद आता है कि हम तो सत्यता के ऊपर हमारा ये चल रहा है, धारणा चल रही है, तो फिर हम रुक जाते हैं उसके ऊपर एंड देन कम आउट विद द होल ट्रूथ। क्योंकि ट्रूथ के और द होल ट्रूथ देयर इज अ डिफरेंस। और मुझे हिंदी में समझाने में नहीं होगा, बट द होल ट्रूथ इज, उसको समझाने का मतलब है कि जो सत्य है उसको उसी तरह से रिप्रेजेंट करें इसको। क्योंकि हम कभी कभी कोर्ट में भी हम ऐसे गवाही देते हैं ना, तो वी स्वेयर, हम कसम खाते हैं कि वी विल स्पीक द होल ट्रूथ। तो इस तरह से हमारी धारणा हुई थी। ओम जी शांति। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा जी। ओम और शांति। कोई बाबा कहते सत्यता को सभ्यता से सिद्ध करो, जिद से सिद्ध नहीं करना, सत्यता को सभ्यता से सिद्ध करना है। जी सब- जी हाँ जी। ओम कोई बात शांति। हम भी एक बात शेयर करेंगे। जी हाँ जी शेरू भाई जी, आपका हो गया, हम कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे दे दो। भाई जी भाई जी जैसे अभी बता रहे थे, तो हमें भी वो बहुत बहुत टच हुई थी जो इससे पहले भाई जी बता रहे थे, नाम नहीं पता हमें। तो जैसे बाबा ने बोला था कल परसों में कि इच्छाएं जो है परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। तो इस पर बहुत सुंदर चिंतन चलाया बाबा ने, हेल्प की, मनन कराया। तो उसमें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम एक्चुअल में देखें, हम चल रहे हैं धूप के, तो पीछे पीछे हमारी परछाई है। यदि हम परछाई के पीछे ही चलने शुरू कर जाएंगे तो परछाई का कोई एंड ही नहीं है। तो जहाँ सूर्य चमक रहा है, ज्ञान सूर्य बाबा, उसके सम्मुख यदि हम हो जाएंगे तो परछाइयों, हमारी जो इच्छाएं, उनको, इच्छा रूपी जो परछाई है उनको हम पीठ दे ही देंगे, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि वो सम्मुख हमने ज्ञान सूर्य के सामने अपना मुख कर दिया है। तो जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं, क्योंकि वो इच्छा मात्र अविद्या में बना रहा है ना। इतना सुकून, इतनी भरपूरता का अनुभव, इतना अभी संगम पर हमें वर्षा का, सुख शांति का अनुभव करा रहा है। तो उसके सम्मुख यदि हम कर लें ज्ञान सूर्य के अपना मुख, तो जितनी भी हमारी इच्छाएं, हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो उसको
पीठ देना हो जाएगा और हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। 3 दिन से बाबा इच्छा पे भी श्लोक है। पहले दिन बाबा ने कहा इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, दूसरे दिन बाबा ने कहा इच्छा मात्र में विद्या, कल बाबा ने कहा इच्छा आपको से मुंह मोड़ दो, इच्छा परछाई पीछे बन के आएगी, इच्छा से पीठ कर लोगे तो। 3 दिन से इच्छा पे भी बाबा स्लोगन दे देते। जी जी। ओम शांति। और भी हाँ जी, और भी कीजिए जी, जो भी भाई बहनों ने किया नहीं वो भी कीजिए जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, जी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी दीदी, मतलब जब अव्यक्त मूल्यों में से बाबा की एक बात जो है वो मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है यूज की है, तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। कि जब बाबा ने बोला ना कि शैली बहन आपका आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? अभी आ रही है। हाँ जी। अव्यक्त मुरलियों में, अब ये डेट नहीं मुझे याद आ रही, मतलब शायद परसों की मुरली थी, अव्यक्त मुरली जब चल रहा था, तो उस समय उसमें बाबा ने एक बात बोली थी कि आपके सामने जैसे कोई भी आत्मा, चाहे वो कैसे भी भाव या भावना से आए, लेकिन आप बाबा के बच्चे हो और आपके मन में उसके प्रति हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, उसके लिए पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो क्या होगा कि उसके जो है अंदर की जो, क्योंकि हम किसी की भी जो मनसा है उसको मनसा के रूप से ही चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसको बोलेंगे तो वो आत्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी, इवन वो और ज्यादा जिद्दी जो अपना वो संस्कार करेगी और ज्यादा उससे हमारे एटीट्यूड जो है हमारे बिहेवियर का क्लैश होता है। तो उससे क्या आता है कि हम उसके लिए हमेशा पॉजिटिव बने रहे। तो मैंने इस चीज को यूज किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। माना कि जो आत्मा का एटीट्यूड मेरे लिए नेगेटिव था या वो जैसे भी सोचती थी, तो उसका एटीट्यूड एकदम से चेंज होना शुरू हो गया। इवन हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होने शुरू हो गए और मेरे लिए वो आत्मा जो है वो आत्माएं काफी कोऑपरेटिव होनी शुरू हो गई। तो इससे घर में भी माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। क्योंकि हमें ऐसे ही प्रैक्टिकल धारणाओं के साथ चलना है, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम एवरीडे मुरली सुन रहे हैं। तो जरूर हम कुछ ना कुछ पक्का करें, एवरीडे पक्का करें कि साकार मुरली का कोई एक पॉइंट और अव्यक्त मुरली का कोई एक पॉइंट, 2 पॉइंट तो कम से कम हम अपने प्रैक्टिकल धारणा में ला ही सकते हैं। तो ये हम सभी मिलकर, ये हमारा इतना सुंदर ग्रुप है, तपस्वी ग्रुप है, तो हम ये अपना लक्ष्य बना ले कि रोज मुझे मुरली का एक पॉइंट मेरे प्रैक्टिकल धारणा में लाना है। और वो आप नोट करके रखिए, भले वो एक दैवी गुण हो सकता है, मुरली से आप कोई दैवी गुणों की धारणा कर सकते हैं, कोई ज्ञान का बिंदु हो सकता है, कुछ सेवा का पॉइंट हो सकता है जो आपने सेवा में उसको यूज किया होगा, तो आप नोट करना जी। जैसे कि अभी कल संडे से हमारी मुरली शुरू होती है, अव्यक्त मुरली, तो आप 7 दिन के 7 पॉइंट आपके पास नोट करके रखना, ताकि आने वाले बफर डे पर आप शेयर कर सके कि हमने ये प्रैक्टिकल धारणाएं की करके। और कोई करेंगे? क्योंकि जब हम करेंगे तो शेयर कर सकते हैं, अनुभवों की बात होती है ना, जब हम करेंगे तो शेयर कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ सुनना नहीं है मुरली या रिवाइज करना नहीं है। हम बहुत इजीली पॉइंट्स भी रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में कितना उतारा ये लक्ष्य रखना है। हर पल हम ये लक्ष्य रखेंगे, ठीक है? और कोई भाई बहने हैं जो शेयर करें? ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? जी ममता बहन बोली। हाँ जी। दीदी आपने पिछली बार बताया था ना कि मुरली को याद करने का क्या अच्छा तरीका है, शायद यही बताया था ना ग्रुप में कि एक जी एक पॉइंट सबसे ले लें, है ना, प्रश्न से उत्तर से की पॉइंट ले लें तो याद रहेगी। और मैंने वैसे ही किया, कॉपी लेके नहीं जाती थी क्लास में, तो ऐसे ही सुनते थे मुरली। लेकिन उस दिन से ऐसा चस्का पड़ा कि जब जिस दिन मैं भूल जाती हूँ तो उस दिन अच्छा नहीं लगता, जैसे सुनना नहीं अच्छा लग रहा, लिखे बगैर थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं जो जो अच्छा लगता है, तो उससे ज्यादा मुरली याद रहती है। और वरदान तो जो सुबह अमृत वेले हम
प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले जो 3:30 बजे वरदान पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा वरदान याद भी रहता है और मतलब दिन में भी बहुत अच्छा लगता है उसका, कि एक जैसे वरदान को समा लिया अपने अंदर। और वही जो आपने पॉइंट लिया ना बैकबोन वाला, वो कल आया था, जबकि आज भी वही अच्छा लगा, सुबह भी वही किया। जैसे ही बाबा ने कावन हार का स्लोगन दिया तो ऑटोमेटिक वो याद आ गया और बिल्कुल अंदर समाया हुआ है कि करावन हार किसे कहते हैं, जी नित्य है, सब बात मेरा है, वो जी हो रहा है, वो बोलते हैं अनुभव भी साथ में है, जिससे फोन के रूप में भी खड़ा है। और मुरली का देखने का एक ही point जो है ना, वो बहुत अच्छा रहा अनुभव है। मुझे भी अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा, हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है ममता बहन। हाँ ठीक है दीदी, ओम शांति। जी, थैंक यू। हम आप सभी से ही रिक्वेस्ट करेंगे इस बात की कि आप सभी जानते भी है, फिर भी रिवाइज करना चाहती हूँ उस बात को कि मुरली हमारी क्यों नहीं ध्यान में रहती है, क्योंकि हम सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ते हैं, या तो बस अभी तो कलरफुल मुरली निकली है वो भी हम पढ़ते हैं। हाँ, कभी कभी सेकंड स्टेज पर जाते हैं, कुछ चीजें हम रिवाइज करते, लेकिन उससे भी बहुत एक सुंदर तरीका आप सभी को पता है, आप करते भी होंगे। आप उसको एक विजुअलाइजेशन में चेंज कीजिए। जैसे कल के वरदान को हमने विजुअलाइजेशन में चेंज किया था कि बाबा बैकबोन था तो पीछे खड़ा है, बहुत बड़ा बाबा पीछे खड़ा है, ऐसा अनुभव किया था। और उन्होंने दोनों हाथ हमारे सिर पर रखे हुए हैं और बाबा वो वरदान दे रहा है हमें। और उसमें भी 2 शब्द हमने अंडरलाइन किए थे, त्यागी और तपस्या मूर्त। तो कुछ एक बातें ऐसे आप नोट करते जाएंगे और वो विजुअल एक बार वो जो वरदान दिया था बाबा ने निरंतर सेवाधारी का, तो वो भी बाबा की कुटिया में अनुभव किया था। कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो वही वरदान बाबा के कमरे में कुटिया में आप विजुअलाइजेशन करके करेंगे तो वो लंबा समय तक आपको याद रहेगा। जैसे ममता बहन ने अभी शेयर किया, ये बैकबोन वाला जो किया था, तो हमेशा दिन भर याद रहा कि बाबा हमारा बैकबोन है करके। और कोई करना चाहते शेयर? ओम शांति। मेरा एक छोटा सा मतलब वो है सजेशन या क्वेश्चन है कि अगर ग्रुप मेंबर्स अगर परमिशन दें तो मतलब ये है क्वेश्चन कि जो ब्रह्म कुमार भाई हैं या ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, तो ये किसी मुरली में बाबा ने कहा है कि जे बी के भाई बहन जे फायर ब्रिगेड हैं, तो इसका मतलब मतलब क्या मतलब वो है इसका सारांश है कि ब्रह्म कुमार भाई बहनें फायर ब्रिगेड हैं जो फायर हाँ ब्रिगेड बोल रहे हाँ हाँ। थे। अच्छा, कोई शेयर करेंगे? जैसे अग्निशामक होता है ना, उस प्रकार से बाबा ने कहा होगा कि जैसे वो अग्नि फायर ब्रिगेडर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते, बाहर की अग्नि को बुझाते हैं ना। तो यहाँ तो पूरे संसार में विकारों की अग्नि से सारी आत्माएं जल रहे हैं ना, तो उस प्रकार से कहा होगा बाबा ने कि उनको हम पवित्रता के जल से, शीतल जल से, उनकी वो तपत, वो जो अग्नि है विकारों की, उसको शांत कर सकते। जी तेजल बहन बोली। हाँ दीदी, मैं क्विकली एक और भी पॉइंट इसमें आपके आगे ही ऐड करना चाहती हूँ कि फायर ब्रिगेड में बाबा ने कई बार कहा है कि वो लोग पूछते थोड़ी है कि कैसे आग लगी, कब नहीं, आग लगी, क्यों आग लगी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ आग बुझाने का काम करना है फायर ब्रिगेडियर बन के। उसको पूछना नहीं है तभी कि कब, कैसे, क्यों। ये कब का जो वो है ना, उस कौवा, उसमें नहीं जाना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब ने फायर ब्रिगेडियर का मतलब पूछा कि हम क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन उसको सीधा मदद करने जाए। मीन्स जो पूरी विकारी दुनिया अभी बन गई है, विकारों के आग में झूल रही है, जल रही है, तो उसको हम
कैसे भी करके ज्ञान का या तो अपने चलन और चेहरे से गुणों का बाप आ गया है, उसकी प्रत्यक्षता का, तो कैसे भी करके हम वो मैसेज पहुंचाने का हम काम करें, तो फायर ब्रिगेडियर बन करके भगवान के मैसेंजर बन सकते हैं हम, लेकिन विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना दीदी जी और तेजल सिस्टर। एक लाइन और ऐड करेंगे, फायर ब्रिगेड हम तभी बन पाएंगे जब हम किसी के दुख से, किसी की अशांति से, उन त्रासदाओं से जो एक पर्टिकुलर आई है प्रॉब्लम, उसमें यदि हम अटैच नहीं होंगे, तो फायर ब्रिगेड क्या होता है, थोड़ा दूर रहकर तब वो फ्लो में शांत करता है। तो हमें भी बाबा कहता है यदि तुम उनके प्रभाव में आ जाओगे तो तुम खुद ही जल जाओगे। तो हमें बहुत ज्यादा सतर्कता से उनकी वाइब्रेशंस में नहीं आकर डिटैच होकर कमल फूल की तरह तब फायर ब्रिगेड का काम करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थोड़ा सा मैं शेयर कर सकती हूँ इसमें? जी हाँ जी दीदी, मैं ना मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के फायर ब्रिगेड तो एक लिमिटेड स्पेस में वर्क करते हैं, लेकिन बाबा के फायर ब्रिगेड है जो बीकेज हैं, वो अनलिमिटेड, माना कि बेहद की सेवा करते हैं। एक स्थान पर बैठकर वो अपने शीतलता की जो किरणें हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो एक स्थान पर बैठे विश्व के किसी भी कोने में और एक सेकंड में अपनी उड़ती कला से, अपने फरिश्तापन से एक सेकंड में वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये फायर ब्रिगेड और वो फायर ब्रिगेड की जो पोजीशन है बहुत हायर है। उनकी एक लिमिटेड जो है उनकी पोजीशन है, लेकिन इसकी अनलिमिटेड है। ओम शांति। बहुत अच्छा जी। नीलू बहन। हाँ जी, ओम शांति। मुझे आज की जो मुरली का पॉइंट था ना, एक कि हम ही नाव भी हैं और हम ही खवैया भी हैं, ये मुझे इतना अच्छा और डिफरेंट सा लगा, क्योंकि अदरवाइज हमने आत्मा को इतना महत्व दिया हुआ था। आज बाबा ने उसके साथ शरीर भी जोड़ा, तो ठीक है, शरीर की लिमिट है, शरीर नहीं जा सकता है सब जगह, जाना आत्मा को, लेकिन शरीर के बिना तो आत्मा नहीं कर सकती है ना कुछ भी। जी वो तो जो डेड नैया का अर्थ बताया ना बाबा ने, नैया माना आत्मा शरीर के साथ, इसको हाँ नैया जी, हाँ जी। वो डेड सीडी है कि वो। हाँ जी, ओम शांति। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे कोई नए बच्चे भी होते हैं ना, तो उनको भी ये बहुत अच्छा है कि देखो कि भी फायर ब्रिगेड के ऊपर कितना अच्छा मनन चिंतन चल। तो ऐसे भी आप मुरली के कोई एक पॉइंट, एक शब्द लेकर भी ऐसा ही चिंतन करना। अगर किसी को कुछ अगर दिक्कत आती है, पूरी मुरली ध्यान में नहीं आती है, तो भले एक शब्द तो ध्यान में रखो। क्योंकि मेरा भी उस टाइम पे ये चिंतन चला था फायर ब्रिगेड की। फायर ब्रिगेड मैंने कई बार देखा है कि वो स्वयं का, बोलते हैं ना कि स्वयं के जीव मना को कोई परवाह नहीं करता। सामने आग जल रही है, फिर भी वो आग में उतर कर भी वो दूसरों को बचाने का बहुत साहस करते हैं। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि अपने को भी कुछ शेक हुआ तो भी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें भी ऐसे बाबा बोलते कि नहीं, आपको थोड़ा सा अपने दूसरों के अपने चिंता नहीं करना है, दूसरों को ऊपर आपको रहम दिल बनना है। जो भी नए भाई बहन है, आज का दिन बफर डे है। आज का आपका भी कुछ सुझाव होगा तो आप थोड़ा सा बता देना कि आपको कुछ बोलना है तो। जो भी नए भाई बहन है उनके लिए खास है कि आपको कुछ बोलना है, कुछ सुझाव देना है तो बोल सकते। ओम शांति। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब इतनी अंदर से कि मैं अपने शब्दों के द्वारा नहीं इसको बयां कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कम शब्दों में कि छोटा मोटा बड़ी बात ना हो जाए, कि अभी 25 तारीख तक मुझको मधुबन में रहने का सुअवसर मिल रहा है। तो जैसे अभी जो भाई साहब डिस्कशन में कहा कि बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड में बुझाते बुझाते अपन स्वयं न जल जाएं। तो मैं एक्चुअली में 2008 से हूँ ज्ञान में, उसके पढ़ाई के टाइम से, उसके बाद ही जॉब लगी। लेकिन जब से लेके आज तक के बीच में मुरली सेंटर, मधुबन और घर, मतलब ये लॉपिक, सब कुछ खूब सारा व्यर्थ सब कुछ आया। और जैसे मैंने उससे हटा या जो भी मैंने उसके लिए संघर्ष किया, तो वो मैं ही जानता हूँ कि दूसरा बाबा जानता होगा, तीसरे को मुझे पता नहीं है।
तो मुझको कुछ ऐसा सजेशन, ऐसा मार्गदर्शन या ऐसा गाइडेंस या ऐसा होमवर्क दे दीजिए, क्योंकि बेहद के घर में जाना है तो वर्क तो करना ही है, होमवर्क कहें इसको। तो मैं बस वो ही चाहता हूँ कि जिससे मैं स्वयं का परिवर्तन कर सकूं, स्वयं का सुधार कर सकूं, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही बाबा के विश्व परिवर्तन का लक्ष्य पूरा होगा। और अभी डिस्कशन करते ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा के साथ ड्रिल भी कर रहे हैं कि कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार जो जी अभी भाई मिल रहा है। अभिजीत भाई जी हमारे ग्रुप में कुमार है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या कर रहे हैं मधुबन में जाकर। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो आप सबको पता ही है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊँगा क्योंकि अभी सबके साथ नहीं शेयर करने का टाइम भी हो चुका है। तो मुझे चैट विंडो पर मैंने आप अपना नंबर भेजिए, क्योंकि हम भी कुछ दिनों के लिए मधुबन में हैं, तो हो सके तो आपसे पर्सनल मुलाकात करके मिलेंगे भी। तो ठीक है, तो बाकी सब जनों को ये रिक्वेस्ट है कि जैसे बाबा की मुरली होती है, हमारे लिए ही होती है, तो अर्जुन बनकर हमें उसको ग्रहण करना ही है। हम साकार मुरलियाँ भी पढ़ रहे हैं, अव्यक्त मुरलियाँ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ खास मुखरडे के ऊपर हम बोलते हैं ना कि रिफ्लेक्शन स्वयं के ऊपर कि क्या केवल जैसे अभी अर्चना दीदी ने बहुत अच्छी रीति से बताया ही, लेकिन हमें भी ऐसा लगता है कुछ न कुछ सारे दिन भर में उस बुक को भी कभी-कभी निकालना चाहिए, क्योंकि उस बुक को निकाल कर कम से कम 1 पैराग्राफ 4 लाइन जैसे कुछ न कुछ पढ़कर उसमें से चिंतन करना ज़रूरी है। तो ये सब केवल स्वयं के लिए करना है, ऐसे नहीं कि केवल हम सुबह पढ़े, शाम पढ़े, लेकिन दिन भर में भी थोड़ा आजकल व्हाट्सएप पे भी मुरली होती है, बहुत कुछ होती है, लेकिन कम से कम 1 पैराग्राफ तो हमें कौन-सा तो एक स्वयं के लिए पढ़ना है। क्योंकि स्वयं जब पढ़ते हैं ना, तो उसका आनंद कोई और होता है। सॉरी भाई जी, मैं ये पूछ सकती हूँ कि कौन सी बुक की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अव्यक्त मूल्य का बुक भी हमारे ओके, पास सेट हो चुका जी है ना। जी। तो ये बुक का मैंने इसलिए बोला कि क्योंकि बुक में पढ़ने का आनंद कुछ और होता है। व्हाट्सएप में तो कई सारे मैसेज आते हैं ना, तो दूसरी तरफ ध्यान जाते हैं ना, तो इसलिए हम आपको अव्यक्त मूल्य बुक का हमने सुझाव किया है। बाकी अगले सैटरडे तो आपको पता है कि बाबा मिलन है, तो अगले सैटरडे हम बाबा मिलन भी करेंगे। तब बाबा मिलन के पहले भी हम स्वयं की तैयारी ऐसे करें कि बाबा को आज जैसे बोला ना कि संपूर्ण फरिश्ता रूप, तो इस प्रकार हम बाबा को पूरी रीति चेंज होकर दिखाएँ। ठीक है, लास्ट में अगर किसी को कुछ बोलना है तो एक पॉइंट बोल सकते हैं, किसी को कुछ सुझाव देना है तो, क्योंकि काफ़ी सारे नए जन भी दिखते हैं। सविता बहन जी, सीमा बहन जी कुछ बोल रहे हैं तो। ओम शांति। मुझे अव्यक्त मुरली से बाबा का महावाक्य बहुत अच्छा लगा और मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल शब्द नहीं होना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा भाई जी, बहुत ही सुंदर कि हम ऐसे कुछ महावाक्य को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं आप, और सभी कोशिश करेंगे जैसे भाई जी ने अभी एक महावाक्य बाबा का अप्लाई कर रहे हैं, तो हम सभी भी करेंगे। ठीक है, अब आज इस लास्ट में हम कुछ अगर आपके पास नोटबुक पेन होगा तो आज थोड़ा-सा बाबा के प्रति हम प्यार से बाबा को अपने पिता के नाम पे बोलो या दोस्त के नाम पे बोलो, साजन के नाम पर जो भी संबंध लगता है ना, तो अभी 5 मिनट आप खुद ही बाबा को एक पत्र लिखा और जो बातें आज कही गई, उनसे मैं क्या-क्या जीवन में धारण करूँगा, बाबा को लिख दो और नीचे अपना साइन भी करो, ताकि
होता है ना दुनिया में, साइन करने के बाद वो अप्रूव किया जाता है। नीचे आपका साइन भी करो, और हो सके तो भले आपका कुछ लेटर बॉक्स सेंटर में डालो, या तो ऐसे घर में रखा तो भी चलेगा। लेकिन अभी हम 5 मिनट बाबा को प्यार से खत लिखेंगे। जो भी आज बाबा के साथ वायदा किया है, उस वायदे के साथ बाबा को याद पत्र लिखना कि बाबा आज से मैं इसी प्रकार से मुरली अध्ययन करूंगा। चाहे कौन सी भी विधि अपनाओ जो आपको पसंद आती, लेकिन मुरली का अध्ययन इस प्रकार करूंगा, उसको लिखना है और बाबा को सामने देखना भी है। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते नैना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट।